नमस्कार। संस्कृत के पाठ्यपुस्तक 10वीं कक्षा के लिए शैमुषी भाग 2 इसके तीसरे पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्यः। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। व्यायाम सर्वदा पथ्यः, इसका अर्थ क्या है? व्यायाम आप सब जानते हैं, एक्सरसाइजेस, सर्वदा ऑलवेज हमेशा, पथ्यः वैसे पथ्यः शब्द का जो अक्षरिक अर्थ है वो है जो मार्ग में उपकारक होता है। यहाँ रूढ़ अर्थ ऐसा है जो उपकारी है, बेनिफिशियल। सो एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ये इसका अर्थ है व्यायाम सर्वदा पथ्यः। यह पाठ कहाँ से आया है? ये उद्धृत किया गया है आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से। इस 24वें अध्याय का नाम है चिकित्सा स्थान। इसके रचयिता हैं आचार्य सुश्रुत। भारत के दो प्रसिद्ध आयुर्वेदीय ग्रंथ जो पूरे विश्व को मालूम है वो है चरक संहिता और दूसरा है सुश्रुत संहिता। वैसे तो चरक संहिता में ज़्यादा से ज़्यादा औषधियों का ज्ञान दिया जाता है और सुश्रुत संहिता में उस समय तत्कालीन जो सर्जरी की जो पद्धति थी उसके बारे में वर्णित है। किंतु यह शास्त्र केवल अपने विषय को ही बंध कर नहीं रहते, ये एक प्रकार के आकर ग्रंथ होते हैं। इनमें आनुषंगिक बहुत सारी बातें आते हैं। तो दोनों ही चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में व्यायाम के ऊपर कुछ मार्गदर्शन किया गया है, व्यायाम की उपकारिता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ ये सुश्रुत संहिता के ग्रंथ से संकलित किया गया पाठ है। तो व्यायाम सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा उपकारी होता है। इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। पहले इन्होंने व्यायाम किसे कहते हैं उसकी व्याख्या की है, यानी एक प्रकार से डेफिनेशन दे दिया है। क्या है डेफिनेशन व्यायाम का? किसको कहेंगे? कह रहे हैं कि शरीर आयास जननम, शरीर के आयास के जनन, जनन यानी जनक, यानी जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? शरीर के आयास को उत्पन्न करता है। शरीर का आयास यानी शरीर का जो श्रम है, जो शरीर के श्रम उत्पन्न करता है उसको व्यायाम कहेंगे। अर्थात आप शारीरिक कुछ मेहनत करेंगे तो उसको हम व्यायाम कहेंगे, इसकी पारिभाषिक अर्थ के अनुसार। वैसे तो आप मानसिक व्यायाम भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ जो विषय लिया गया है वो शारीरिक व्यायाम का लिया गया है, इसलिए उन्होंने उसको पहले स्पष्ट किया कि इसकी व्याख्या क्या है। शरीरायास जननम, वैसे आयास शब्द का अर्थ जो है वहाँ पर आ उपसर्ग है, यास धातु से आयास शब्द बनता है। इसी प्रकार का मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा प्रयास यानी कोशिश, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का शब्द है यास, और वहाँ प्र उपसर्ग था और यहाँ आ उपसर्ग है। इस प्रकार से यहाँ आयास शब्द बनता है। तो शरीर के आयास को उत्पन्न करने वाला जनयति इति जननम। तो शरीरायास, शरीरस्य आयासः शरीरायासः, शरीरायासस्य जननम अर्थात शरीरायासम जनयति इति शरीरायास जननम। तो वह कर्म, शरीरायास जननम कर्म, यानी वह कर्म जो शरीर के आयास को उत्पन्न करता है। व्यायाम संगीतम, व्यायामेन संगीतम, यानी व्यायाम के द्वारा संबोधित किया जाता है, अर्थात उसको व्यायाम कहा जाता है।
तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा यानी तत् व्यायामम कृत्वा सुखम देहम विमृदनीयात। विमृदनीयात शब्द का अर्थ है, वि उपसर्ग है मृद धातु, मृद धातु से शब्द बनता है मर्दन शब्द आपने सुना होगा, तैल मर्दन, शत्रु मर्दन, अरि मर्दन, इस प्रकार से, यानी एक प्रकार से मालिश करना, यानी कि विमृदनीयात सुखम देहम, देहम सुखम विमृदनीयात, शरीर को हल्के से सुखम आराम से, मृदनीयात यानी मर्दन करना चाहिए, यानी व्यायाम करने के बाद अपने शरीर को अच्छे से मर्दन करना चाहिए, आराम से मर्दन करना चाहिए। समन्ततः चारों ओर से, यानी पूरे शरीर का अच्छी तरह से मर्दन करना चाहिए, किंतु वो मर्दन जो है बहुत रगड़ कर नहीं, सुखम विमृदनीयात, आराम आराम से उसको मर्दन करना चाहिए, इससे लाभ होगा। अब दूसरे श्लोक की ओर जाते हैं। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। क्या कह रहे हैं कि इससे लाभ क्या होता है। व्यायाम का पहले व्याख्या कर लिए और व्यायाम के बाद मालिश करना चाहिए हल्के से, ये भी बताया गया। तो इस व्यायाम से लाभ क्या होता है, इसके बारे में सुश्रुत कहते हैं। शरीरोपचयः, ये पहला लाभ है। शरीर उपचयः, उपचयः शब्द का अर्थ है वृद्धि, इसका विपरीत शब्द होता है अपचयः, यानी क्षीण होना। तो शरीर की वृद्धि होती है व्यायाम से, शरीरोपचयः। कांति ही, कांति ही मतलब एक प्रकार से सौंदर्य, तेज निकलता है चेहरे से, व्यायाम से वो भी लाभ होता है, कांति ही। गात्राणाम सुविभक्तता, गात्र शब्द का अर्थ है शरीर, और यहाँ पर गात्राणाम कहा जा रहा है, यानी शरीर के अंगों के, शरीर के अवयवों के। सुविभक्तता, अच्छा पृथकता उसमें दिखता है, अर्थात आपके जो मसल्स हैं वो स्पष्ट दिखते हैं। जैसे आधुनिक भाषा में हम लोग कहते हैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक, एब्स वगैरह, इस प्रकार से जो है ये सुविभक्तता है तो होता है शरीर के। तो ये व्यायाम से उठकर आते हैं, यानी आपके शरीर अच्छे, सुडौल और सुंदर दिखता है। इसके आगे और क्या फायदा होता है। दीप्ताग्नित्वम, दीप्तः अग्निः, दीप्ताग्निः, तस्य भावः दीप्ताग्नित्वम, यानी अग्नि उद्दीप्त होता है। कौन सा अग्नि उद्दीप्त होता है, हमारे शरीर के अंदर वो कौन सा अग्नि है जिससे हमारे पाचन क्रिया आदि अच्छा होता है, उसको हम जठराग्नि कहते हैं, जो शरीर के अन्न को पाचन सुपाच्य बना लेता है। तो दीप्ताग्नित्वम यानी व्यायाम से आपके वो शरीर के अग्नि उद्दीप्त होता है, यानी अच्छी तरह से जलता है, जिससे आपके भोजन सुपाच्य होता है। और व्यायाम से और आगे क्या लाभ होता है। अनालस्यम, यानी आलस्य चला जाता है। आपने देखा होगा अनेक समय में हमको कुछ करने का मन नहीं होता है, एक आलस्य मन में, शरीर में छाया रहता है। हम ज़्यादा स्फूर्ति में नहीं रह पाते, इधर से उधर जाने में हम हिचकिचाते हैं, उसको आलस्य हम कहते हैं। तो ये व्यायाम से आपका शरीर इतना जोशीला हो जाता है, उसमें उतने स्फूर्ति आ जाता है कि वो आलस्य हट जाता है। तो अनालस्यम। और है स्थिरत्व, शरीर में स्थिरत्व आना, यानी आपका बॉडी स्टेबल हो, यानी आप एक अपने जीवन में अपने शरीर को स्थिर रख सके, यानी कभी ज़्यादा वजन बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, बीमार पड़कर आपके शरीर क्षीण हो जाना, इस प्रकार से ना होते हुए व्यायामशील व्यक्ति के शरीर जो है वो स्थिर रहता है, एक वजन बरकरार रहता है।
और लाघवम यानी शरीर में हल्कापन भी रहता है। आवश्यकता से अधिक वजन अगर शरीर में होता है तो हम कई सारे बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और हम अपने जीवन के रोज़मर्रा के ज़िंदगी के बहुत सारे काम में हम पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा होता है। तो व्यायाम से वो लाभ होता है कि हमारे शरीर में वो हल्कापन, लाघव आता है। और मृजा शब्द का अर्थ होता है मार्जन यानी स्वच्छता। आपका शरीर अच्छे से स्वच्छ भी रहता है, अंदर से और बाहर से स्वच्छ भी होता है, क्योंकि हम व्यायाम करते हैं तो वो हमारे शरीर में पसीना आता है और पसीना आता है तो हमारे रक्त साफ हो जाते हैं और ऊपर से हम स्नान करके अपने शरीर को अंदर से और बाहर से स्वच्छ बना लेते हैं। तो ये सारे लाभ आपको व्यायाम से मिलते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में केवल आपको भाषा का ही ज्ञान नहीं होता है, भाषा का तो ज्ञान होता ही है। हम यही चाहते हैं कि संस्कृत साहित्य को पढ़ते हुए संस्कृत भाषा में आप प्रवीण हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे अद्भुत अच्छी बातें आपके बताए जाते हैं जो आपके जीवन का पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। अगर आप इससे पहले व्यायामशील नहीं हैं तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़कर व्यायाम के वो सारे गुण लाभ को समझकर आप जीवन में व्यायाम करते रहें, ये आपके लिए यहाँ पर उपदेश मिलता है। तो कौन कौन से लाभ हैं फिर हम एक समराइज कर लेंगे। एक है शरीरोपचय यानी शरीर की वृद्धि, कांति ही दूसरा हो गया, गात्राणाम सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम, अनालस्यम, स्थिरत्वम, लाघवम, मृजा। ऐसे 8 प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं व्यायाम से। तो यह श्लोक आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं हम तीसरे श्लोक। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। तो इससे पहले आपको 8 जो लाभ बताए गए थे उसके साथ और ये अधिक लाभ आपको दिखेंगे व्यायाम से। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, ये सारे लाभ को इकट्ठा कर दिया है, समास में व्यक्त कर दिया गया है कि सहिष्णुता आप में आती है। एंड्योरेंस, टॉलरेंस, फॉरबियरेंस, ये सब शब्द हम सहिष्णुता के लिए प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। सहिष्णुता यानी सहन शक्ति। किससे सहन शक्ति होती है? सहन शक्ति का अर्थ यहाँ पर है कि कोई बाहरी दुश्मन को सहन करने की बात नहीं है, बल्कि श्रम को सहन करने की शक्ति यानी मेहनत करने की शक्ति। क्लम शब्द का अर्थ है थकान, थकान को भी सहन करने की शक्ति यानी आप जल्दी थकते नहीं। पिपासा उष्ण शीतादीनाम, पिपासा प्यास, भूख इत्यादि सहने की शक्ति। फिर उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, उष्णता यानी गर्मी को सहने की शक्ति, ठंडी को सहने की शक्ति। ये सारी सहिष्णुता आपके शरीर में, आपके मन में आता है, वो व्यायाम से वो लाभ होता है। आपने देखा होगा कि हम गर्मी में एसी के बगैर रहने के लिए तैयार नहीं होते, ये हमारी असहिष्णुता है। हम ठंडी में रूम हीटर जलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, गर्म पानी के बगैर हम नहा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे शरीर में वो सहिष्णुता नहीं है। जो व्यायामशील है, आप कई योगियों को देखते होंगे जो हिमालयों में ऐसे ही बिना गर्म कपड़े के घूमते रहते हैं, क्योंकि उनमें वो सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। वो योगी हैं, वो व्यायामशील है, वो जीवन भर व्यायाम में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम व्यायाम करते रहेंगे, नित्य नैमित्तिक व्यायाम करते रहेंगे, तो हमारे शरीर में भी वो अद्भुत शक्ति आने लगेगी जो सामान्य मनुष्यों में नहीं दिखता है। तो पहले श्लोक में हम 8 लाभ देखे थे। अब ये दूसरे श्लोक में हमने देखे कि सहिष्णुता एक 9वां लाभ है, और वो
9वां जो लाभ है ना, वो कई प्रकार के चीज़ों में सहिष्णुता एक साथ कह दिया गया है। और 10वां लाभ बता रहे हैं आरोग्यम चापि परमम, परमम आरोग्यम। आरोग्य शब्द का अर्थ क्या है? रोग, रोग का विपरीत है अरोग, और अरोग का भाव है आरोग्य, यानी कभी बीमारी न होना, ये है आरोग्य। तो सहिष्णुता के साथ आपके पास परम आरोग्य, यानी एक आपका शरीर इतना स्वस्थ रहे कि कभी भी आपको कोई बीमारी न छू सके, यह परम आरोग्य को भी आप प्राप्त करेंगे। ये सब व्यायामात उपजायते, ये सब व्यायाम से ये लाभ होते हैं। उपजायते यानी जन्म होते हैं, यानी व्यायाम से ये उत्पन्न होते हैं। ये सारे कम से कम 10 लाभ, 10 शक्तियाँ आपको मिल जाते हैं ये व्यायाम से। अब चौथा श्लोक देखते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्त्यरयो बलात्। इसका अर्थ कैसा होता है? कह रहे हैं कि न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्यस्य अपकर्षणम। स्थौल्य शब्द किससे बनता है? स्थूल शब्द से बनता है। स्थूल को ता प्रत्यय लगाते हैं तो स्थूलता यानी भारीपन, और उसी अर्थ में स्थौल्य शब्द बनता है। तद्धित प्रत्यय लगकर या प्रत्यय लगकर स्थूल से स्थौल्य बनता है। तो स्थौल्यस्य अपकर्षणम, स्थूलता का नाश करने वाला, अपकर्षणम खींचने वाला, कम करने वाला, कंट्रोल करने वाला। कह रहे हैं कि स्थौल्यापकर्षणम तेन सदृशम किंचिद अपि नास्ति। कह रहे हैं कि न चास्ति न च अस्ति, ऐसा नहीं है। तेन सदृशम किंचित, उसके समान कोई और, कुछ भी और। तो उसके समान यानी तेन सदृशम, केन सदृशम, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के सदृश ऐसा कोई और नहीं है जो स्थूलता का भारीपन को कम कर सके। स्थौल्यापकर्षणम किंचित अपि न अस्ति। न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्त्यरयो बलात्। इससे पहले 10 प्रकार के लाभ बताया था। अब आगे भी और वो लाभ को थोड़ी दूसरी भाषा में बता रहे हैं कि देखिए, व्यायाम के समान ऐसा कोई और साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है जिससे आपके शरीर का भारीपन कम किया जा सके। और कह रहे हैं कि व्यायामिनम मर्त्यम, मर्त्यम शब्द का अर्थ है मनुष्यम। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसको मर्त्य कहते हैं। मृत्यु से मर्त्य शब्द बनता है। तो मर्त्य यानी मनुष्य। व्यायामिनम मनुष्यम, व्यायामी मनुष्य के लिए, मनुष्य को न अर्दयन्ति बलात्। अरयः, अरयः अरि शब्द का बहुवचन, अरि यानी शत्रु, अरयः यानी शत्रवः, शत्रवः बलात् न अर्दयन्ति व्यायामिनं मनुष्यम मर्त्यम, शत्रवः बलात् न अर्दयन्ति। अर्थ क्या हुआ कि जो मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम करता है उसके शत्रु बल से उसको कभी परास्त नहीं कर सकते, कभी उसको दबा नहीं सकते। अर्दयन्ति यानी दबाना। तो अपने शारीरिक शक्ति से उसको कभी दबा नहीं सकते अगर व्यक्ति प्रतिदिन व्यायामशील है। तो इस प्रकार से और 2 प्रकार का लाभ बताया कि एक तो है कि आपके शरीर का भारीपन कम करने का ये अच्छा साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन है। और दूसरा है कि अगर आप व्यायामशील हैं तो आपके शत्रु आपसे डरेंगे, कभी आपको दबाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते। तो ऐसे 10 और ये दोनों 12 प्रकार के लाभ व्यायाम के बताए गए हैं।
और भी लाभ आगे बता रहे हैं 5वें श्लोक में। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। कहते हैं कि व्यायाम अभिरत, व्यायामे अभिरतः व्यायामाभिरतः, यानी व्यायाम में जो रत है यानी नित्य व्यायामशील है, उस व्यक्ति का कह रहे हैं कि न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति। जरा शब्द का अर्थ है वार्धक्य। वार्धक्य न समधिरोहति एनम, वार्धक्य इस पर कभी नहीं चढ़ता है। कह रहे हैं कि सहसा आक्रम्य, अचानक वार्धक्य कभी इसको नहीं अतिक्रमण करके कभी उम्र से पहले, सही उम्र से पहले कभी वार्धक्य अचानक इन पर हावी नहीं हो पाता है। न च एनम न चैनम सहसा आक्रम्य, सहसा आक्रम्य, सहसा यानी जल्दी, शीघ्रता से, तो जल्दी कभी जरा न समधिरोहति, इस पर हावी नहीं होता है। और क्या लाभ है? इससे पहले 12 लाभ बता चुके हैं, अब ये 13वां हुआ कि उसको बूढ़ापा जल्दी नहीं आता है। फिर 14वां लाभ क्या है? स्थिरी भवति मांसम च। मांसम यानी हमारे शरीर का जो मांस है, जो चर्बी है, वो स्थिर हो जाता है, यानी ऐसे फैलता नहीं है, बढ़ नहीं जाता है। स्थिरी भवति मांसम च, इस किसका होता है? व्यायामाभिरतस्य च। जो व्यायामाभिरत मनुष्य है, जो व्यायामशील मनुष्य है, उसका मांस स्थिर रहता है, ऐसे बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से 12 और इसमें 2 14 प्रकार के लाभ व्यायाम से बता दिए गए हैं। आगे हम जाने से पहले हम चाहेंगे एक बार यहाँ तक आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें कि व्यायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं। एक शरीरोपचयः, देन कांति ही, गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम, अनालस्यम, स्थिरत्वम, लाघवम, मृजा, एक श्लोक में 8, दूसरे श्लोक में श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के लाभ हो गए। फिर न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयंत्यरयो बलात्। ये हो गए 12 लाभ। और यहाँ पर होता है और 2 लाभ, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति और स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। तो इस प्रकार से 14 प्रकार के लाभ आपको व्यायाम से मिलते हैं। इसके आगे और भी बताया जाएगा। अब तक जितना आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके और शब्दशः इन श्लोकों को समझकर रखिए। फिर हम अगले बार इसको आगे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।